चलते हैं एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 6 में, और क्वेश्चन में देखते हैं इसमें लैंग्वेज क्या बोली जा रही है, इसका मतलब क्या है और क्या क्या बातें करनी है। क्वेश्चन में लिखा है कोई फंक्शन है जो -1 से 1 क्लोज इंटरवल पर है और r तक जा रहा है, मतलब ये डोमेन ये रेंज, ये डोमेन ये रेंज, और ये फंक्शन दिया है fx क्या है, x टेंड्स टू x अपॉन x प्लस 2। आपको लाना है कि ये फंक्शन 1 1 है। पहली बात आपको ये लानी है कि ये फंक्शन 1 1 है। दूसरी बात आपको लानी है कि इस फंक्शन का 1 1 लाने के बाद आप इन्वर्स बताइए कि इन्वर्स क्या होगा। ठीक है, तो पहले हम क्वेश्चन को 1 1 लाने की कोशिश करते हैं कि 1 1 कैसे आएगा। तो हम पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं 1 1 के लिए, तो बाई 1 1 नेस चेक कर रहे हैं हम 1 1 नेस चेक कर रहे हैं क्या ये फंक्शन 1 1 है। तो हम क्या करेंगे, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू -1 to 1। हम क्या लेते हैं, डोमेन लेते हैं, ये बात आपको याद रखनी जरूरी है। आप यहाँ पर डोमेन लेते हैं x1 x2, तो fx1 इक्वल होगा fx2 के। चेक करो क्या ये इक्वल है, तो रखो fx1 इज इक्वल टू fx2 के। तो fx1 की वैल्यू क्या है यहाँ पर, x1 अपॉन में x1 प्लस 2 क्या इक्वल होगा x2 अपॉन में x2 प्लस 2 के। चेक करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, x1 का मल्टीप्लाई x2 प्लस 2 से और x2 का मल्टीप्लाई x1 प्लस 2 से कर दिया आपने मल्टीप्लाई। कैसे करेंगे देखें, तो इसका इससे मल्टीप्लाई x1 x2, इसका इससे मल्टीप्लाई 2x1, इसका इससे x1 x2, इसका इससे 2x2, ये इससे कट गया, बचा आपके पास 2x1 इज इक्वल टू 2x2, 2 से 2 चला गया तो x1 इज इक्वल टू x2, और ये बराबर है, सो दैट इट इज 1 1 फंक्शन। ये 1 1 फंक्शन है, आपको यही चेक करना था क्या ये 1 1 है। दूसरा देखें, इसमें दूसरा हमें करना है, इसमें इन्वर्स फाइंड करना है। अब इन्वर्स की कहानी देखें, तो इन्वर्स की कहानी में हमने क्या किया था, एक कोई फंक्शन जी वाई लेट किया था कि y के टर्म में ये x क्या देगा, कैसे। अब ये इन्वर्स की लिस्ट कर रहे हैं यहां पर, ठीक है। तो लेट y बिलोंग्स टू रियल नंबर, कौन सा रियल नंबर, जो लिखा है, ठीक है। तो fx इज इक्वल टू होगा किसके, y के। y की वैल्यू क्या है बेटा, रखो, तो y इज इक्वल टू x अपॉन x प्लस 2 कर दिए आप, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो y इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू x, ब्रैकेट ओपन, एक्स वाई प्लस 2y इज इक्वल टू x, x अलग करिए तो इस x को वहां ले गए, 2y इज इक्वल टू x माइनस एक्स वाई, कॉमन ले लो, 2y इज इक्वल टू x कॉमन, तो 1 माइनस वाई, तो x की वैल्यू आ गई 2y अपॉन में 1 माइनस वाई, या इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं 2y अपॉन 1 माइनस वाई। ये क्या है, जी वाई फंक्शन है, ये क्या है, जी वाई फंक्शन। तो इसे हम लिख सकते हैं देन, हाँ जी वाई फंक्शन बनेगा, और यहीं से हमें फॉग ऑफ आई एक्स लाने पड़ेंगे, आई वाई, हाँ यहाँ तक तो उसमें भी करते थे, ध्यान है ना, बस। देन जी वाई इज इक्वल टू 2y अपॉन 1 माइनस वाई। ये फंक्शन इनवर्स होगा कब, तो जब ये गॉफ आई एक्स और फॉग आई वाई देगा, तभी ये फंक्शन इनवर्स फंक्शन होगा, है ना। और तो हम देखे लेते हैं, तो इफ गॉफ इज इक्वल टू आई एक्स एंड फॉग इज इक्वल टू आई वाई, देन जी वाई इज इनवर्स ऑफ गिवन फंक्शन। यही पढ़ा ना हमने कि यदि गॉफ आई एक्स दे रहा है, फॉग आई वाई दे रहा, तो ये इनवर्स फंक्शन है ये। तो देखो गॉफ फॉग दे रहा कि नहीं दे रहा, तो आप निकालेंगे गॉफ जी ऑफ एफ एक्स, अप्लाई करिए जी में एफ एक्स, समझिए जी में एफ एक्स की वैल्यू, पहले एफ एक्स की वैल्यू रखो, एफ एक्स की वैल्यू आपके पास क्वेश्चन में दी है एक्स अपॉन एक्स प्लस 2, इसे जी में अप्लाई करिए। तो जी में कैसे अप्लाई करेंगे, देखो
जी वाई की ये वैल्यू, तो जी 2 और वाई की जगह पर ये पूरा x अपॉन एक्स प्लस 2 पूरे का अपॉन 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस 2। फिर से सुनेंगे एक बार बात। यहाँ पर हमारे पास क्या था, जी वाई की वैल्यू ये है, हमने g में fx अप्लाई किया, fx की वैल्यू पुट की, सॉल्व करो उसे तो क्या बनेगा ये, देखें अब देखो इसका ब्रैकेट खोलो, क्या बनेगा ये 2x, हाँ बेटा ये वन इस वाला, ये वाला वन यहाँ, ये y की जगह पर फंक्शन है ना। अब खोलो ब्रैकेट, तो 2 का इससे मल्टीप्लाई 2x, ऊपर मल्टीप्लाई नीचे x प्लस 2, वही पूरे का इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 2 माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस 2। ध्यान से सुनिए, अब इसका यहाँ मल्टीप्लाई ये बन गया, इसका यहाँ मल्टीप्लाई होगा, एलसीएम लेंगे ना, तो इसका यहाँ मल्टीप्लाई ये बन गया माइनस एक्स अपॉन ये सेम कट गए, यहाँ ये कट गया, तो बचा आपके पास केवल 2x अपॉन में 2 से 2 कट गया तो केवल x मिला। यानी आपको क्या मिल रहा, गॉफ आपको केवल x दे रहा। पहली कंडीशन तो हमारी आ रही कि गॉफ x दे रहा। अब क्या फॉग भी आपको y दे रहा है? यदि फॉग भी आपको y देगा उसी कंडीशन पर ये इनवर्स देगा। तो आप चेक कर लीजिए, यहां क्या चेक करेंगे, फॉग आई वाई देना चाहिए, तो फॉग का मतलब f ऑफ जी वाई रखिए, f ऑफ, तो f में जी वाई की वैल्यू, पहले जी वाई की वैल्यू ये है 2y अपॉन 1 माइनस वाई, ये है 2y अपॉन 1 माइनस वाई, f में अप्लाई करिए तो आपके पास fx ये है, तो fy यानी यहाँ पर 2y अपॉन 1 माइनस वाई पूरे का अपॉन यहाँ पर 2y अपॉन 1 माइनस वाई प्लस 2। फिर से सुनेंगे ध्यान से, आपने इस फंक्शन को x की जगह पर पुट कर दिया, यहाँ ये y उठाया आपने फंक्शन में 2y अपॉन 1 माइनस वाई उठाया आपने, x की जगह पर पुट कर दिया, सॉल्व करो इसे तो ये बनेगा बेटा 2y अपॉन 1 माइनस वाई पूरे का अपॉन एलसीएम 2y प्लस इसका यहाँ मल्टीप्लाई 2 माइनस 2y, ये इससे चला गया, अपॉन में 1 माइनस वाई भी रहेगा, क्या बचा आपके पास देखो 2y अपॉन 2 यानी y, यानी आपको फॉग क्या दे रहा, आई वाई, यही आपको लाना था। यदि आपको गॉफ x ला रहा है, फॉग आपके लिए y दे पा रहा है, उस कंडीशन में यही उसका इन्वर्टिबल फंक्शन है, तो लिखेंगे शो दैट इनवर्स ऑफ f इनवर्स x इज इक्वल टू 2x अपॉन 1 माइनस एक्स। यानी जो फंक्शन था हमारा y को हमने रिप्लेस कर दिया x में, क्यों कर दिया, क्योंकि हम फंक्शन f का इनवर्स निकाल रहे हैं, तो f का इनवर्स fx, तो यहाँ f इनवर्स x, तो x की जो वैल्यू होगी, जो gy की वैल्यू थी वही इसका इन्वर्टिबल है, बस x में उसे हमने रिप्लेस किया बस, ये इनवर्स हो गया, क्वेश्चन खत्म। तो इसे आप लोग लिख लें, फिर हम आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। लिख लो बेटा इसे। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 7 में, क्वेश्चन नंबर 7 में कंसीडर करो कि f r से r पर ये फंक्शन f इन्वर्टिबल है। क्या मतलब है, क्वेश्चन ये है कि ये फंक्शन जो हमारा है जिसका डोमेन रियल नंबर से रियल नंबर पर है, और फंक्शन की डिफिनेशन है 4x प्लस 3। ये फंक्शन एक इन्वर्टिबल फंक्शन है, मतलब आपको पहले चेक करना है, बताना है ये कि इन्वर्टिबल है, और यदि इन्वर्टिबल है तो इसका इन्वर्स फाइंड करो। पहले आप इसके इन्वर्टिबल होने पर बातें करें। तो हमने पढ़ा क्या, कोई फंक्शन इन्वर्टिबल कब होगा, इन्वर्टिबल मतलब वो इन्वर्टिबल है, और इन्वर्स का मतलब उसका इन्वर्स हमने निकाल दिया, मतलब इन्वर्स उसका आ सकता है। इन्वर्टिबल शब्द का मतलब हुआ क्या उसका इन्वर्स आ सकता है, ये चेक करना है, आएगा ही नहीं, आ सकता है पहले चेक करो, और यदि आ जाए तो फिर उसका इन्वर्स निकालो। यदि है कि नहीं है पहले यही चेक करना है। तो इन्वर्टिबल कब होगा, जब कोई फंक्शन, तो सीधे इन्वर्स निकालेंगे। इसमें हमको दो काम करने हैं, पहले आपको चेक करना ये इन्वर्टिबल है कि नहीं, हाँ बस वेरी गुड। पहले हमें इसमें ये चेक करना है कि ये दिया गया फंक्शन
1 1 है कि नहीं, ऑन टू है कि नहीं। यदि ये 1 1 ऑन टू है तभी इन्वर्स होगा। मतलब कोई जब फंक्शन जब बाइजेक्टिव होता है तभी वो इन्वर्टिबल होता है, ठीक है, जो बाइजेक्टिव होगा तब इन्वर्टिबल तब होगा। देखते हैं तो क्या ये फंक्शन इन्वर्टिबल है, मतलब इसे भी चेक करना पड़ेगा बाइजेक्टिव है कि नहीं, मतलब 1 1नेस और ऑन टू नेस दोनों चेक करना है। तो चलो क्या है, गिवन फंक्शन ये इन्वर्टिबल है कि नहीं। तो फॉर इफ अ फंक्शन इज इन्वर्टिबल, यदि कोई फंक्शन इन्वर्टिबल होता है देन इट बाइजेक्टिव आल्सो, जब ये बाइजेक्टिव होगा और ये बाइजेक्टिव है तो फॉर 1 1नेस हम 1 1नेस चेक करें। तो 1 1नेस के लिए क्या करेंगे, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन, डोमेन क्या हमारा R, समझ रहे हो। तो लेट x1 x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर, इस रियल नंबर में तो fx1 क्या fx2 के इक्वल होगा, चेक करें हम वहां कि 4x1 प्लस 3 4x2 प्लस 3 के क्या इक्वल है, तो प्लस 3 से प्लस 3 कट गया, 4x1 इज इक्वल टू 4x2, 4 से 4 कट गया तो x1 इज इक्वल टू x2। हाँ ये 1 1 है, सो इट इज 1 1 फंक्शन, ये 1 1 फंक्शन तो है। अब चेक करें क्या ये ऑन टू भी है, तो फॉर ऑन टू नेस चेक करो, क्या ये ऑन टू है तो क्या करेंगे, लेट y बिलोंग्स टू को डोमेन वाले R से, तो fx क्या y के इक्वल है, यानी 4x प्लस 3 इक्वल y है, इस प्लस 3 को वहां ले गए तो 4x इक्वल टू y माइनस 3, x की वैल्यू x की वैल्यू y माइनस 3 अपॉन 4। चेक करो, कैसे चेक करेंगे, देखिए हम थोड़ा, क्या ये सभी y रियल नंबर देंगे, तो आप चेक कर लीजिए, y में आपने लिया सपोज दैट कोई भी रियल नंबर 1, तो 1 माइनस 3 माइनस 2 अपॉन 4 0.5 माइनस का, तो हाँ x में तो है क्योंकि रियल नंबर है। जब रियल नंबर की कहानी होगी ना तो हमेशा आप समझ लीजिए 90% चांसेस होते हैं कि वो ऑन टू होता है, ठीक है। कब नहीं होता, जब स्क्वायर वाले फंक्शन होंगे, क्योंकि अंडरवुड के अंदर निगेटिव नंबर बाहर ही नहीं आता, समझ रहे हो। यहाँ तो नॉर्मल सा फंक्शन है, जब भी नॉर्मल फंक्शन होगा हमेशा नहीं, हमेशा अपन चेक ही कर लेंगे, कभी कभी अंडरवुड के बाहर भी आता है कंडीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पर क्या एवरी वाई, कुछ भी वाई की वैल्यू लोगे तो एक्स दे पाएगा, तो हाँ आप वाई की कोई भी वैल्यू यदि आप चाहें तो इसे रख के चेक कर सकते हैं, रख के चेक कर लीजिए क्या सभी दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, देंगे है ही है। तो देखो, तो यहां लिखेंगे हियर एवरी वाई प्रोड्यूस एक्स, एवरी वाई एक्स दे रहे हैं, सो इट इज ऑन टू फंक्शन, ये ऑन टू फंक्शन है। अब जब ये ऑन टू फंक्शन है तो ये 1 1 है, ऑन टू है तो बाइजेक्टिव होगा, और बाइजेक्टिव है तो ये इन्वर्टिबल फंक्शन है। शो इट इज बाइजेक्टिव फंक्शन देन इट इज अ इन्वर्टिबल फंक्शन, ये इन्वर्टिबल फंक्शन है। अब दूसरी बात, क्वेश्चन की पहली बात क्या है कि आप पहले कंसीडर करिए कि ये फंक्शन इन्वर्टिबल है और फिर इसका इनवर्स भी फाइंड करें। तो अब इसका इनवर्स निकालेंगे हम, तो जो हमारा y आता है इसी को हम gy ले लें, तो लेट gy इज इक्वल टू जो हमारा यहां फंक्शन आया y माइनस 3 अपॉन 4। क्यों, यदि कोई फंक्शन इन्वर्टिबल होगा तो इन्वर्टिबल का मतलब है कि हम समझें थोड़ा बात को, इन्वर्टिबल का मतलब होता है कि जब हम यहां कुछ लेते हैं तो ये हमें ये नंबर ला के दे दे, तो यहां कुछ लोगे मतलब y में कुछ लोगे, तो फंक्शन जो बनेगा वो y के टर्म में बनेगा। तो हमने लेट कर लिया कि जी वाई कोई फंक्शन है जिसकी वैल्यू ये है, यही हमारा इनवर्स कब होगा, जब हमारा गॉफ x और फॉग y देगा। तो रख दो इसको, चेक कर लो, तो इफ गॉफ x इज इक्वल टू आई एक्स दे एंड फॉग y इज इक्वल टू आई वाई दे, देन इट इज इन्वर्टिबल।
तो चेक करो, गॉफ का मतलब g ऑफ fx, g में fx अप्लाई करो तो g में fx की वैल्यू क्वेश्चन में है 4x + 3 और इसे ले जाके g में अप्लाई करें, मतलब ये gy क्या बनेगा, ये gy था तो y की जगह पर ये आ जाएगा gy, यहां पर gy ये है तो g फंक्शन -3/4 होगा, मतलब यहां 4x + 3 -3/4, ये इससे चला गया 4x/4 यानी x, यानी आपको गॉफ ix तो दे रहा है। पहली कंडीशन आपकी आ गई। अब आप चेक करिए क्या ये फॉग भी iy दे रहा है, तो फॉग = iy देना चाहिए। फॉग को आप लिखेंगे f ऑफ gy, फॉग को f ऑफ gy रखो, f में gy अप्लाई करो, gy की वैल्यू ये है y -3/4, f को gy में अप्लाई कर दिए तो रखो f, ये fx की वैल्यू ये f फंक्शन 4 × फंक्शन +3 यानी बनेगा 4 × फंक्शन y -3/4 +3, ये बनेगा। आप जानते हैं 4 से 4 कट गया, बचा y -3 + 3, ये भी कट गया और y मिल गया, यानी आपको फॉग iy दे पा रहा है। और जब गॉफ आपको ix दे, फॉग आपको iy दे, उस कंडीशन पर जो आपका gy फंक्शन है वही उसका इनवर्स कहलाता है। तो शो दैट इनवर्स ऑफ f gy = y -3/4, या हम इसी को f इनवर्स y = y -3/4, या इसी बात को आप ऐसा लिख सकते हैं f इनवर्स x = x -3/4। सारी बातें सही है। इस बात का मतलब है कि आपने f का इनवर्स इन टर्म ऑफ x निकाला है। इस बात का मतलब है कि जो आपका gy था वहीं पर ये आपका इनवर्स है, जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वही आप लिख देंगे। ठीक है, लिख लो इसे बेटा, लिख लो बेटा इसे। बुक में सब सभी है, वो वाला बात। हाँ हो गया, बुक में दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है बिल्कुल सेम एज अ क्वेश्चन नंबर 7 की तरह है। क्या दिया है वही बात है। कंसीडर करो कि f r पॉजिटिव से, और ये डोमेन और रेंज की जगह पर 4 से इनफाइनाइट दिया गया है। आपको बोला गया है आप 4 ले सकते हैं और 4 के बाद के कोई भी रियल नंबर, मतलब 4 5 6 7 8 कुछ भी। और पॉजिटिव का मतलब है ऐसे रियल नंबर जो निगेटिव नहीं है। इसमें लिखा है नीचे कि r पॉजिटिव इज द सेट ऑफ ऑल नॉन निगेटिव रियल नंबर है, मतलब r पॉजिटिव में आपको पॉजिटिव नंबर ओनली लेने हैं। ठीक है, निगेटिव कोई भी रियल नंबर नहीं लेना। रियल नंबर ले सकते हो लेकिन पॉजिटिव रियल नंबर, मतलब पॉइंट में चलेगा लेकिन वो पॉजिटिव होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, और आपको शो करना है कि f इन्वर्टिबल है, मतलब ये एक इन्वर्टिबल फंक्शन है। जहां भी f इज इन्वर्टिबल लाना है, इस बात का ये पूरा मतलब है कि फंक्शन जो है ये बाइजेक्टिव है। जब बाइजेक्टिव होगा मतलब 1 1 on 2 होगा तभी इन्वर्टिबल फंक्शन होगा। हाँ, पहले शो करना आपको ये इन्वर्टिबल है, और यदि इन्वर्टिबल है तो फिर ये शो करो कि ये इसका इन्वर्स है। अगर इन्वर्टिबल नहीं दिखता तो दिया हो, मान लीजिए ना। हाँ, मान लो लिखा है कि शो करो कि इन्वर्टिबल है, तो वहां पर बिल्कुल, तो ऐसा है नहीं, वो इन्वर्टिबल नहीं होगा। वो जब होगा तभी शो दैट का मतलब है तब आप बताएं। समझ रहा हूं सर, मतलब ना हो तो कुछ आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। हाँ नहीं है सर। यदि मान लो लिखा चेक वेदर इन्वर्टिबल है कि नहीं, और इन्वर्ट तो चेक करेंगे तो 1 1 निकाला, 1 1 है, ऑन 2 निकाला नहीं है, तो फिर आगे नहीं होगा, वो आगे सॉल्व ही नहीं होगा। हाँ, तो चलो देखते हैं क्या इफ गिवन फंक्शन इज इन्वर्टिबल देन इट सेटिस्फाइड 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। ये 1 1 ऑन टू को सेटिस्फाई करेगा। तो फॉर 1 1नेस हम 1 1नेस चेक कर लें, क्या ये 1 1 है? तो हमने देखा 1 1 के लिए क्या किया था हमने कि लेट x1 x2 बिलोंग्स टू r पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव रियल नंबर ओनली।
रियल नंबर लेंगे क्या, आर पॉजिटिव का मतलब नेचुरल नंबर आप ले सकते हो, नेचुरल नंबर में पूरे पूरे आते हैं 1 2 3 4 5, लेकिन आर पॉजिटिव का मतलब है 3 4 5 और 3 के पॉइंट वाले, मतलब जो 3 4 5 के बीच में पॉइंट हैं वो सभी भी इसमें चलेंगे। ठीक है, तो ये क्या fx1 इक्वल है fx2 के, आप चेक करिए, आपसे आने लगा अब, तो fx1 यानी x1 का स्क्वायर प्लस 4 x2 के स्क्वायर प्लस 4 के इक्वल होगा। चेक करें हम, 4 से 4 गया, x1 का स्क्वायर क्या है x2 के स्क्वायर के इक्वल होगा, स्क्वायर हटाया आपने यहां लगा दिया अंडर रूट x2 का स्क्वायर, यहां तो प्लस माइनस आएगा, तो x1 इज इक्वल टू x2 क्या होगा, तो हम समझें यहां पर जो निगेटिव नंबर लिए हैं तो क्या ले सकते हैं हम, अरे x1 x2 तो दोनों पॉजिटिव रियल नंबर हैं, तो यहां पर निगेटिव का कॉन्सेप्ट तो आएगा ही नहीं, आपका यहां माइनस साइन नहीं आएगा, अगर ये होता तो नहीं दिया होता, और पॉजिटिव नहीं होता तो ये 1 1 नहीं था, अच्छा 1 1 नहीं तो आगे निकालने की आवश्यकता ही नहीं आपको, समझ रहे हो। अब ये पॉजिटिव ये बराबर है, शो इट इज 1 1 फंक्शन। यही मैं भी स्टूडेंट ने किया था। अब चेक करो ये 1 1 तो है, अब फॉर ऑनटूनेस क्या ये ऑन टू भी है, चेक करते हैं हम, तो लेट y बिलोंग्स टू 4 से इनफाइनाइट तक का कुछ भी नंबर जिसमें आप क्लोज, ये क्लोज नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है, ये वाला ब्रैकेट होगा बुक में, क्योंकि इनफाइनाइट को क्लोज इंटरवल से नहीं डिनोट करेंगे, ठीक है, इन ओपन से, हाँ इसमें ये वाला क्लोज ब्रैकेट, ये ओपन ब्रैकेट ये क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। अब y इस पर है तो चेक करो कि fx क्या y के इक्वल है, इस बात का मतलब है fx की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू वाई, तो प्लस का 4 यहां ले गए, y माइनस 4, तो x इज इक्वल टू अंडर रूट वाई माइनस 4। अब आप चेक करेंगे, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे, आपको कंडीशन में ये क्यों दिया गया कि 4 से इनफाइनाइट, यदि आप 4 लेंगे तो 4 माइनस 4 0 बाहर आएगा, और यदि 4 से छोटा कोई नंबर आप ले लिए तो ले नहीं सकते, आपके पास को डोमेन में है ही नहीं, मतलब कि 4 से मतलब ज्यादा बड़े, 4 से ज्यादा आपको नंबर लेने हैं, 4 से ज्यादा ले लीजिए 5 माइनस 4 1 बाहर आ जाएगा, आपने ले लिया 6 माइनस 4 अंडर रूट 2 की वैल्यू बाहर आती है 1.414, और वो रियल नंबर तो होगा, तो यहाँ लिखेंगे हम, चाहे आप यहाँ शो कर दें यदि आपकी इच्छा है तो, कि यहाँ पर आप क्या ले सकते हैं, पॉजिटिव रियल नंबर 1 2 3 4 और बीच का कुछ भी 1 पॉइंट समथिंग 2 पॉइंट समथिंग 3 पॉइंट समथिंग कुछ भी आप ले सकते हैं, कोई भी रियल नंबर है ये, और यहाँ क्या लेंगे 4 से इनफाइनाइट, तो 4 लेंगे 5 6 7 8 और कुछ भी, तो एवरी y, क्या सभी y x दे रहे हैं, तो यस हियर एवरी y प्रोड्यूस x, शो इट इज ऑन टू फंक्शन, ये ऑन टू फंक्शन है, और जब ये ऑन टू है 1 1 है तो ये बाइजेक्टिव है, सो इट इज बाइजेक्टिव फंक्शन, और जब ये बाइजेक्टिव फंक्शन है देन इट इज ऑल्सो इनवर्टिबल फंक्शन, ये इनवर्टिबल फंक्शन भी है। अब इसका इनवर्स क्या होगा, तो लेट जी वाई फंक्शन इज इक्वल टू अंडर रूट वाई माइनस 4, ये अंडर रूट वाई माइनस 4 है, तो लेट जी वाई इज इक्वल टू अंडर रूट वाई माइनस 4, आप देख लो यही आपको इनवर्स लाना है जो हमारा आया है, बस आपको शो करना भी बाकी है कि फॉग और गॉफ की जो कंडीशन है वो आप इसमें प्रूफ करें, ठीक है। तो ये यही फंक्शन हमें इनवर्स में लाना है, तो क्या करेंगे हम, तो इफ गॉफ आपको आई एक्स दे एंड फॉग आपको आई वाई दे, तब ही ये इन्वर्टिबल होगा ना, देन इट इज इन्वर्टिबल, तभी ये इन्वर्टिबल होगा। तो चेक करो क्या गॉफ आपको आई एक्स दे रहा, तो गॉफ का मतलब जी ऑफ एफ एक्स, जी में आपने एफ एक्स अप्लाई कर दिया, एफ एक्स की वैल्यू ये है क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर प्लस 4, इसे जी में अप्लाई करो तो देखो जी वाई फंक्शन क्या आपका ये, तो जी वाई जी फंक्शन तो आपने अप्लाई कर दिया अंडर रूट के अंदर, समझिए ध्यान से, तो ये फंक्शन बनेगा आपका जी
अप्लाई कर दिए यहां एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये एक्स स्क्वायर प्लस 4 वाई की जगह पर -4, ये इससे कट गया, क्या आ गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर, और ये बाहर आके एक्स देगा, मतलब गॉफ आपको आई एक्स दे रहा। पहली बात हो गई। क्या फॉग भी आपको आई वाई दे रहा है? तो आप चेक करेंगे फॉग, चेक करो फॉग, तो फॉग क्या देना चाहिए आई वाई, तो फॉग के लिए एफ ऑफ जी वाई बनेगा। इस बात का मतलब है फंक्शन में जी वाई अप्लाई करें। फंक्शन कहाँ है ये, इसमें जी वाई, पहले जी वाई की वैल्यू रखो, एफ ऑफ जी वाई, जी वाई की वैल्यू है अंडर रूट वाई -4, इसे फंक्शन में अप्लाई करें तो फंक्शन क्या है अंडर रूट, सॉरी इसको फंक्शन में अप्लाई कर दो, फंक्शन आपके पास एफ एक्स, इसकी वैल्यू अप्लाई कर दो, तो अंडर रूट वाई -4 का होल स्क्वायर प्लस 4, यही आएगा। स्क्वायर से रूट हट गया, वाई -4 प्लस 4, यानी वाई मिल गया। फॉग आपको क्या दे रहा है आई वाई। इस कंडीशन पर जब फॉग आई एक्स देता है, गॉफ आई वाई देता है, तो जो वाई फंक्शन होता है वही आपका इनवर्स होता है। शो दैट जी वाई इज इक्वल टू अंडर रूट वाई -4 इज इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स वाई, या हम इसे लिख सकते हैं एफ इनवर्स एक्स, देन एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू अंडर रूट वाई -4, जो हमें लाना है वही बातें आ गई, प्रूव्ड। लिख लो बेटा इसे।